प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन हिंदी शिक्षण व्यवस्था में मैं पुनः आपका एक बार स्वागत करता हूं। आज का वीडियो कक्षा 11 के उन विद्यार्थियों के लिए है जो अभी हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करके आए हैं। आज हम लोग काव्य संकलन का आरंभ करेंगे। आपके लिए विषय वस्तु नया है, क्योंकि आप इंटर में पहली बार प्रवेश किए हैं, तो उसके पहले जो निर्देश है उसको जान लें। काव्य संकलन से संबंधित कुल 10 अंक का प्रश्न आता है, जिसमें कोई कविता दी जाती है, 8 या 10 पंक्ति दी जाते हैं, उन पर आधारित प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर हम लोगों को लिखना रहता है। देखिए, इस प्रकरण में हमने लिखा है 10 अंक। 10 अंक 5 प्रश्न होते हैं, सभी प्रश्न 2 अंकों के रहते हैं। तो काव्य संकलन से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हमारा जो पहला पाठ है वो कबीर की साखियों से है। पिछली वीडियो में हमने आपको कबीरदास जी का जीवन चरित्र लिखा, बताया, पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराए। आज उनके पाठों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आए और मिल करके हम तन्मयता के साथ अध्ययन करें। ध्यान दें, जिस प्रकार से हम यह वीडियो सिर्फ आप अर्थात विद्यार्थियों के ही लिए बनाया जा रहा है, इसमें पॉपुलरिटी प्रसिद्धता आदि के लिए नहीं है। जिस प्रकार से हम लोग कक्षा शिक्षण करते थे, उसी प्रकार से ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है। तो इसलिए आप भी पूरे तन्मयता के साथ पढ़ने का प्रयास करें। सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि पाठ्यक्रम से प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो एक पाठ है हमारा कबीरदास जी का, जो पिछले कुछ कंपटीशनों में इससे रिलेटेड प्रश्न आए हैं, उसको और आ सकते हैं, दोनों को मिला करके हम आपको विषय वस्तु प्रदान कर रहे हैं। तो ध्यान दें, जो प्रश्न आते हैं या आने के लिए संभावित हैं, वो इस प्रकार है। पूछा जाता है कि कबीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्योंकि कबीर अरबी शब्द है, हिंदी में कबीर का अर्थ होता है महान। तो कबीर का शाब्दिक अर्थ है महान। दूसरा जो प्रश्न बनता है, बना है टीजीटी 2013 टीजीटी 16 में पूछा गया कि कबीर किसके समकालीन थे। जब ऐसा प्रश्न है तो इसका मतलब यह होता है कि कबीर जिस समय रचना रचते थे, उस समय भारत पर किसका अधिकार था, किसका शासन था। तो प्रश्न आता है कि कबीर किसके समकालीन थे। तो देखें, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है, कबीर की एक मात्र रचना है जिसका नाम है बीजक। तो बीजक भी शब्द अरबी का है, क्योंकि मध्यकालीन कवि थे कबीरदास जी। मध्यकाल मुसलमानों के शासन का काल था। इनकी जो भाषा थी वो अरबी अर्थात उर्दू थी। तो उर्दू की प्रधानता होने के कारण शीर्षक भी उर्दू से ही संबंधित दिया गया है। तो बीजक का अर्थ होता है ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश। बीजक का अर्थ क्या होता है? जैसे बीज एक नए हरे भरे वृक्ष को जन्म देता है, उसी प्रकार बीजक वह ज्ञान रूपी प्रकाश है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। बीजक एक रचना है जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। अगला प्रश्न बहुत प्रमुखता के साथ पूछा जाता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। यही प्रमाणित है। कुछ शेख नबी को भी मानते हैं, लेकिन प्रमाणित नहीं है, क्योंकि गुरु का प्रभाव डायरेक्ट शिष्य पर पड़ता है, छात्र पर पड़ता है। तो कहीं से भी शेख जी का प्रभाव कबीर के व्यक्तित्व पर नहीं दिखाई दिया, इसलिए आलोचकों ने उसे खंडन किया, नहीं माना। तो प्रमाण के तौर पर कबीरदास जी के गुरु थे रामानंद, जो परम वैष्णव भक्त थे। अब आए और हम पाठ्य पुस्तक को पढ़ते हैं। जो हमारे पाठ में कबीर की साखियां हैं उनको पढ़ेंगे, व्याख्या पढ़ेंगे, और उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम कबीर के जीवन चरित्र को, उनके बताए गए उद्देश्य को आत्मसात करेंगे, तभी हम महान बन पाएंगे। इसीलिए लिटरेचर में ऐसे महापुरुषों, भक्तों का चरित्र दिया जाता है कि हम उनके चरित्र का आत्मसात करें, चरित्र का पालन करें। तो अविलंब हम कबीर की साखियों को पाठ्य पुस्तक द्वारा पढ़ते हैं और व्याख्या समझते हैं। कबीर की जो साखियां हैं उनमें से 21 साखी हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं। आज और कल 2 दिन में हम इन साखियों की विवेचना करेंगे। तो पहली जो साखी है उसमें कबीरदास जी गुरु की महिमा का गान करते हुए लिखते हैं
बलिहारी गुर आपने देवहाड़ी के बार, जिन मानिस तय देवता करत न लागी बार। कबीरदास जी लिख रहे हैं कि हे गुरुदेव, हाड़ मांस से निर्मित इस शरीर को मैं आप पर समर्पित करता हूँ, क्योंकि आपने मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और इस कार्य को करने में आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। गुरुदेव इतने महान होते हैं, भगवान सिर्फ आपको एक हड्डी मांस रक्त से निर्मित शरीर देते हैं, लेकिन गुरु उस शरीर को देवता तुल्य बना देता है। इसलिए गुरुदेव की महिमा अनंत है। दूसरा दोहा देखें, दूसरे में भी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी लिख रहे हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। गुरुदेव की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे गुरुदेव, आपकी महिमा अनंत है, आपके द्वारा किया गया उपकार भी अनंत है। आपने मेरे नेत्रों से अंधेरे रूपी पर्दे को हटा करके ईश्वर के दिव्य रूप का दर्शन कराया, इसलिए मैं सदैव आपका एहसानमंद रहूंगा। तीसरे में देखें, तीसरे में जब गुरु के द्वारा ज्ञान मिला तो ज्ञान प्राप्त करके हमने अपने जीवन को सार्थक कर दिया, और उस सार्थक जीवन में प्रकाश डालते हुए भक्त कबीर लिखते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, बाती गई अघट, पूरा किया दिशागुणा, बहुरी नावों हट। ये जो हट का मतलब बाजार हाट, संसार जो है बाजार हाट है, और आपके द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के कारण मैंने अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को पूरा कर दिया, जिससे दोबारा इस जन्म मृत्यु रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। पुनः एक बार शब्दशः देखें, दीपक दिया तेल भर, इसको आप समझ लें। प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक दीपक होता है, एक दिया होता है, उसमें तेल डाला जाता है, तेल में बत्ती पड़ती है, और उस बत्ती के सहारे दीपक जल करके अंधेरे को दूर कर देता है, प्रकाश फैल जाता है। उसी प्रकार से भगवान ने हमें इस शरीर रूपी दिया दिया, जिसमें बाती है बुद्धि और जीवन है तेल। इन तीनों के सम्मिश्रण से हमने अपने जीवन को सार्थक बना दिया, जिसके कारण पुनः इस संसार रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात मोक्ष मिल गया। चौथे पर पहुंचे और देखें गुरु का महत्व, गुरु किस प्रकार हमें संकटों से निकालता है, इसका वर्णन करते हुए कबीर चौथे पद में लिख रहे हैं कि बूढ़े थे परि ऊबरे, गुरु की लहरी चमन की, भेरा देखा जरजरा, उतरी पड़े फरंग की। फरंग का मतलब होता है तत्काल। कबीरदास जी कह रहे हैं बूढ़े थे परि ऊबरे, मैं तो डूब रहा था, लेकिन गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण मैंने देखा कि जो भेरा अर्थात नाव है, ये बहुत जर्जर है, जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, पानी इसके अंदर आ रहा है, इसलिए तत्काल इस नाव से कूद करके हटो और अपने प्राण की रक्षा करो। तो गुरुदेव के द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हमने देखा कि शरीर रूपी नाव अत्यंत जर्जर हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो गई है, मृत प्राय है, इसलिए भगवान की भक्ति करके संसार रूपी नाव से पार हो जाएगी। बहुत सुंदर। पांचवें दोहे को देखें, व्यक्ति को किसी की चिंता नहीं करनी चाहिए, व्यक्ति को सिर्फ भगवान के नाम की चिंता करनी चाहिए। यदि हम भगवान की चिंता करेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे, तो भगवान हमारी सारी चिंताओं का समाधान कर देंगे। इसका वर्णन करते हुए भक्त कबीर लिखते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवई राम बिन सोई काल के पास। भक्त कबीर भगवान की महिमा का गान करते हुए लिख रहे हैं कि चिंता तो हरि नाव की, व्यक्ति को हरि नाव रूपी नाम का ही चिंतन करना चाहिए और न कोई किसी प्रकार की चिंता करनी चाहिए। जो कुछ चितवई राम बिन, जो भगवान राम के बिना देखता है, रहता है, कार्य करता है, वही काल का ग्रास बनता है। छठे दोहे को पढ़ें। छठे दोहे में अहंकार का वर्णन किया जा रहा है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं का मतलब अहंकार। जब मैंने आपका नाम लिया तो मेरे अंदर का अहम नष्ट हो गया,
और बारी फेरी बल गई जित देखें तित तुम। भक्त कबीरदास जी कह रहे हैं, हे प्रभु, जब तक मेरे अंदर अहंकार था, मुझे आपका दर्शन नहीं होता था, आपका दर्शन हुआ, मेरा अहंकार नष्ट हो गया। अब जिधर देखता हूं उधर आपका ही सुंदर दिव्य अलौकिक मूर्त दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखी जाग, जाके संत बिछुड़िया ताही के संग लाग। भक्त कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे जीवात्मा, इस संसार रूपी आलस्य में क्यों पड़े हो? जिस परमात्मा से अलग हुए हो उसी परमात्मा से लग जाइए। जैसे एक दो आगे पढ़ेंगे, पानी ही तय हिम भया हिम होय गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया अब कुछ कहा न जाए। जैसे पानी से बर्फ बना, बर्फ पुनः पानी में परिवर्तित हो गया, जो पहली अवस्था थी वही पुनः हो गई, इसलिए उसके विषय में कुछ कहा नहीं जाता। ठीक उसी प्रकार से आत्मा परमात्मा से अलग होती है, नई शरीर धारण करती है, कुछ समय तक संसार में रहती है और पुनः उसी परमात्मा में विलीन हो जाती है। आठवां दोहा देखें, आठवें दोहे में भगवान का नाम बार बार लेना चाहिए, इसके लिए भक्त कबीर प्रेरित कर रहे हैं। केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकणे कबहू लगे पुकार। भक्त कबीरदास जी कह रहे हैं, भगवान का नाम कोयल की तरह बार बार लेना चाहिए। जैसे कोयल एक शब्द को बार बार लेती रहती है, उसी प्रकार से जीवात्मा को भी राम राम बार बार कहना चाहिए। जब रात दिवस के कूकड़े, रात दिन हम राम का नाम लेते रहेंगे तो कभी न कभी भगवान हमारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। नौवां दोहा देखें, ईश्वर को प्राप्ति करने का मार्ग साधना बहुत कठिन है और उस कठिन साधना का वर्णन करते हुए भक्त कबीर लिखते हैं नौवें दोहे में कि लंबा मार्ग दूर घर, ईश्वर का जो घर है वो बहुत दूर है और वहां तक पहुंचने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है। विकट पंथ बहुमार, और उस रास्ते में काम क्रोध मद लोभ रूपी अनेक प्रकार के चोर डकैत खड़े हैं। कह संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार, दीदार का मतलब होता है दर्शन। संत जन कहते हैं ऐसे दुर्लभ ईश्वर का दर्शन कैसे प्राप्त किया जाए। तो ईश्वर के नाम को, ईश्वर को भजने को एकमात्र ऐसा साधन है उनका नाम। दसवें दोहे का अध्ययन करते हैं। कबीर सठ साधना का महत्व प्रतिपादित करते हुए लिख रहे हैं कि यह तन जारो मस करम लिखो राम का नाम। इस शरीर को जला करके, मस का मतलब स्याही, मैं इस शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगा। लेखन करूं करंक की, करंक का मतलब हड्डी, और शरीर में जो हड्डियां हैं उसे लेखनी कलम के रूप में प्रयोग करके लिख लिख राम पठाऊं। भगवान राम तक बार बार राम राम लिख करके पठाऊंगा। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान। तो किसी भी चीज, कोई भी चीज असंभव नहीं है। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होते हैं। किसी कार्य को प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है तो हम मान लें कि इसको हम जरूर प्राप्त करेंगे, असंभव कुछ नहीं है। कबीर भी वही को कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगा, शरीर को जलाकर स्याही बनाऊंगा, उसकी हड्डियों को कलम के रूप में प्रयुक्त करके बार बार नाम शब्द लिख कर आप तक भेजूंगा। मैं अपनी पुकार से आपको अपना ईश्वर, अपना अधिष्ठाता जरूर बनाऊंगा। इस प्रकार से इस 10वें दोहे में भक्त कबीर हठ साधना का वर्णन किए हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले ही बताया था, आज के जो प्रारंभिक आपका पाठ्यक्रम है, इस वीडियो में हम साखी के 10 दोहों का अध्ययन करेंगे। 10 दोहों का हमने अध्ययन किया। अब आप वीडियो का सहारा लेकर के घर पे बैठकर पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कुछ दोहों की व्याख्या करेंगे। जिन दोहों की आपको व्याख्या करना है उसमें पहला, चौथा, 8वां, 10वां, पहले, चौथे, 8वें, 10वें, इन 4 दोहों की व्याख्या आप घर पर रहकर पढ़ें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, तन्मयता के साथ पढ़ते रहें। जो भी समस्या आए उसको आप व्यक्तिगत नंबर पर समाधान करते रहें। धन्यवाद।